बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने जामिया कराची में APMSO के जानिब से मुनक्किद किए गए पैगाम अमन क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की और नौजवान तलबा व तलबात की हौसला अफजाई और फातह टीमों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि APMSO ने अपनी रवायात को कायम रखते हुए आज 19वें पैगाम अमन क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब बखूबी हसन अंदाज में मुनक्किद की, जिसके लिए जामिया कराची के कारकुनान और जिम्मेदारान समेत APMSO की मरकजी कमेटी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कराची के तलबा व तलबात पाकिस्तान को माशी व सियासी बहरान से निकालने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। हमारे पास पैशन हो सकते हैं लेकिन इन्वेंशन नौजवानों के पास होती है। उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क अगर कराची में होता तो गिरफ्तारी कब की हो गई होती। चंद लोगों की ख्वाहिशात की वजह से पूरे मुल्क में इंतशार की कैफियत है। ऐसा लगता है पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा है। अगर इस तरह के हालात रहे तो लोग कैसे जिएंगे जब इन्हें 2 वक्त की रोटी ही मुयस्सर नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा अगर सूबाई हुकूमत सिंध सुपर लीग कराएगी तो हम कराची सुपर लीग कराएंगे और सर्कुलर ट्रेन भी शुरू करेंगे। कराची के नौजवानों का मरकज़ है जामिया कराची और जीतने वाली दोनों टीमों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा बरोज़ हफ्ता 18 मार्च बाग जनाब में भी एक सुपर लीग होगी जो कराची की सियासी तारीख तब्दील कर देगी। कराची समेत पाकिस्तान की मुख्तलिफ इकाइयों को मुत्तहिद करेंगे। इनका कहना था कि 18 मार्च को अवाम जलसा में शिरकत करके ये साबित कर दे कि कराची कल भी MQM पाकिस्तान का था और आज भी MQM पाकिस्तान का है। MQM ही वो वाहिद सियासी जमात है जो सिंध और बिलखसूस शहरी सिंध के मसाइल को हल कर सकती है। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के राब्ता कमेटी के अरकान अबू बकर सिद्दीक, शकील अहमद और रशाद जफीर भी मौजूद थे।